वेलकम स्टूडेंट। अब 2 लेक्चर हम इसके पढ़ चुके हैं पहले, जिसमें एक में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट साइंस और उसके बारे में पढ़ा था। इससे जो पिछला लेक्चर था हमारा, उसमें हमने स्कोप एंड एक्साइटमेंट इन फिजिक्स के बारे में स्टडी की थी। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, इसमें जो हम कंजर्वेशन लॉ है, जो शायद आपने 2 कंजर्वेशन लॉ पहले पढ़ लिए, बल्कि 3 आप लोगों ने पहले पढ़ लिए होंगे, लेकिन फिर भी सिलेबस में जैसे आपको पता ही है कि कुछ चीज़ें इस यूनिट में जो हो रहा है, जो पहला है जो चैप्टर है एनसीईआरटी के हिसाब से, या जो आपकी पहली यूनिट है किसी भी बुक के हिसाब से, उसमें जब हम स्टडी कर रहे हैं तो भाई बहुत सारी वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं जो आपने पहले कभी 9th में 10th में आप लोगों ने स्टडी की। तो उसी में ही कंजर्वेशन लॉ हमारे आते हैं। इनकी जो डीप स्टडी है, अभी तो केवल हम इसको डिफाइन कर रहे हैं कि यदि आपसे कोई स्टेटमेंट पूछ ले क्या होता है तो आप उसमें से बता सको, लेकिन जो मेन इसका पोर्शन है वो हम जैसे जैसे यूनिट, या फिर मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा हम किस यूनिट में पढ़ने वाले हैं, या किस उसमें जाने के बाद, हम चैप्टर में जाने के बाद पढ़ने वाले। तो पहला जो यदि हम बात करें, जो आपने शायद पहले से सुनी होगी, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। कौन सी लॉ है भाई? ये शायद 9th क्लास वाले में किसी बच्चे को पूछूं वो भी बता देगा कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी है वो क्या होती। लेकिन भाई आपको पता ही कि यदि है सिलेबस में तो डिस्कस तो एक बार करना पड़ेगा। सिंपल है, आपको पता ही होगा डेफिनेशन, चलो फिर भी मैं लिख देता हूं। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, energy can neither be created nor be destroyed. It can only change from one form to another form। और ये तो आपने चलो पढ़ ली होगी। एक इसके साथ हम थोड़ी सी और डेफिनेशन है वो ऐड कर लेते हैं। दूसरी है जो, क्या है दूसरी डेफिनेशन? एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड system is always conserved। एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड का क्या मतलब है भाई? आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? आजकल आप सुन रहे होगे आइसोलेशन। आइसोलेशन वर्ड बहुत ज़्यादा चला हुआ है। क्या होता है आइसोलेशन? भाई घर में आइसोलेट कर दिया किसी को, ये सुन रहे होगे आजकल तो आप, लॉकडाउन के टर्म। तो क्या होता है आइसोलेशन? आइसोलेट करने का मतलब ये है कि बाहर की चीज़ों से उसका जो कांटेक्ट है, यदि हम किसी को आइसोलेट कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि उसका बाहरी दुनिया से हमने कांटेक्ट ख़त्म कर दिया। यही मतलब होता है उसका। और यहाँ पे आइसोलेशन का मतलब क्या है कि भाई बाहर से उसके ऊपर यदि कोई भी बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर उसके अंदर यदि कोई भी चेंजमेंट नहीं कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि वो सिस्टम हमारा आइसोलेटेड है। ठीक है, तो ये था आपका। इसके लिए एग्जांपल आपने पढ़े होंगे कि जब हम बात करें कि यदि बल्ब ग्लो कर रहा है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो केमिकल से लाइट एनर्जी में चेंज हो जाती है। मतलब
एक एनर्जी से वो दूसरी फॉर्म में, या फिर आपने पढ़ा होगा कि जब हम बाईसाइकिल चलाते हैं तो जो हमारी मस्कुलर एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में, हीट एनर्जी में चेंज हो जाती, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इसमें क्या होता है भाई, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एज इट इज है। क्या फर्क करना है, जहां पे एनर्जी है वहां पे चार्ज आ जाएगा। Charge can neither be created nor be destroyed. It can only change from, it can be transferred from one to another body charge of an isolated system is conserved। इसके यदि भाई एग्जाम्पल की हम बात करें, 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास, उस पर चार्ज कब आता है या कब नेगेटिव चार्ज आता है, या और कब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये हमने स्टडी की थी। तो उसमें हमने क्या बताया था कि यदि या तो इलेक्ट्रॉन दे दे या इलेक्ट्रॉन ले ले, या तो कोई ऑब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या वो इलेक्ट्रॉन ले ले किधर से, तो क्या होता है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज। क्या किसी भी केस में हमने ये बताया इलेक्ट्रॉन बना ले तो ये चार्ज आ जाएगा, ऐसा हमने बताया? नहीं बताया हमने। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि वो खुद बना के बैठ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। अब इसमें एक और आता है जो शायद आपने 9th क्लास में सुना हो, आई होप कि 9th क्लास का आपको याद नहीं होगा। कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या है कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम? एक बार हम दोबारा डिफाइन कर देते हैं। क्या लीनियर momentum may be defined as the product of mass and velocity, product of mass and velocity, and is given by P is equal to mv। अब हम बात करते हैं पहले इसकी कंजर्वेशन लॉ की। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ linear momentum, if no external force is applied
on a system then the total linear momentum is constant। या फिर दूसरी टर्म में भाई हम कहे तो इन जो पहले दो की हमने बताई थी कि आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब भी वही है कि बाहर से कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए भाई या तो आप 30 यूनिट का वेट करो कि 30 यूनिट में आप स्टडी करोगे, उसमें इसका वैलिड प्रूफ हमने प्रूफ करना ही है उसका। या फिर मैं यदि आपको अभी के लिए बताऊं तो हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ी है पहले, आपको ध्यान हो, F इज इक्वल टू dp बाई dt कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम। अब यदि फोर्स अप्लाई है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, ये आपको करना नहीं भाई, अभी केवल आपको डेफिनेशन है हमारे इस यूनिट के हिसाब से हम चलेंगे तो केवल डेफिनेशन है, प्रूफ है वो 3rd यूनिट में है हमारा। और कि अच्छा फोर्स की वैल्यू क्या होगी 0, मतलब dp बाई dt क्या हो गया 0। dp बाई dt 0 होने का मतलब क्या है कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद टाइम क्या है 0, मतलब यदि कोई भी चीज़ टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही तो वो कैसी है, कांस्टेंट है। या फिर दूसरी लैंग्वेज में हम बात करें, एक ऑब्जेक्ट है वो भागता हुआ आ रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है। जैसे ही दोनों के बीच में कोलिजन होगा तो क्या होगा कि ये आगे की साइड मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी कम। मतलब आप देखोगे कि दोनों जगह पे जो प्रोडक्ट होगा मास और वेलोसिटी का वो हमारे पास क्या आएगा, एक जैसा आएगा, ठीक है। इसके बाद हम यदि बात करें किसकी, एक और रहता है कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है भाई, इसका जो प्रूफ है वो 5th यूनिट में हम भाई पढ़ने वाले हैं, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। अब इसको केवल आप डेफिनेशन के हिसाब से देख सकते हो, क्योंकि यदि अभी इसको डिफाइन करने लगे तो कई वो चीज़ें हैं जो आगे हम पढ़ने वाले हैं वो आपकी रह जाएगी। If no external torque is applied on a system, then total angular momentum is constant। ये हमारे पास कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। आसान है, आई होप आगे हो गया आपको समझ में। और इसको मैं इसके लिए अभी आपके लिए यही है कि भाई आप इसको केवल पढ़ ले, यदि कोई डाउट होता है तो हम इसको 5th यूनिट में दोबारा से डिस्कस करने वाले हैं। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं कि सर इसके में जो टर्म यूज़ हुई है वो हमें समझ में नहीं आई या कुछ और बात है, उसके लिए आप बेफिक्र रहो। ये हम दोबारा दोनों ही कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम 3rd यूनिट में, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम 5th यूनिट में हम दोबारा से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।